नगर परिषद चुनाव में दमखम दिखा पाएगी बीजेपी यहाँ पर? क्या दिखा पाएगी? एक और एक 11 ही होते हैं, एक और एक माइनस नहीं होते, तो गठबंधन की जरूरत पड़ी कोई बात नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने बलबूते पर लड़ रही है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस को छोड़ करके अब बीजेपी का सामना सीधा आम आदमी पार्टी के साथ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज़। और जिस तरीके से हरियाणा में नगर परिषद चुनाव का जो आगाज़ छिड़ चुका है, उसी को लेकर के हम लोग पहुंचे हैं कालका में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कालका नगर परिषद चुनाव वार्ड नंबर 25 से भाजपा के उम्मीदवार मोनिका सूद जो है आज अपने ऑफिस का उद्घाटन की हैं। और इसी कड़ी में कृष्ण लाल लांबा जी जो हैं वो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी वार्ड नंबर 25 की मोनिका सूद भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व एमएलए लतिका शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे नगर परिषद चुनाव को लेकर के। लतिका शर्मा जी यहाँ पर पहुँच गई हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। लतिका जी, पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर सिमट गई थी, तो क्या लगता है आपको कि हरियाणा में नगर परिषद चुनाव में दमखम दिखा पाएगी बीजेपी यहाँ पर? क्या दिखा पाएगी? जैसे दमखम दिखा पाएगी। बिल्कुल। एक बात सुनो, पहले जब विधानसभा चुनाव से हम पहले से ज़्यादा वोटें लिए हमने, पहले 50,000 थी, अब क्या 52,000 वोटें ली। और आज ही भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहाँ कायम है। ये आप देख सकते हो कि जहाँ भी कहीं आप जाओगे, हमारे कृष्ण लांबा जैसे मेयर और हमारा संगठन सबसे बड़ी बात होती है। मैं भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ भाजपा पार्टी में, और हमारे यहाँ विधायक होना, सांसद होना, कोई मंत्री होना बड़ी बात नहीं है, पार्टी संगठन का कार्यकर्ता होनी बड़ी बात। हरियाणा में बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या सोचते हो आप इस पर? देखो, गठबंधन की सरकार ये है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है, हमारा केंद्र का नेतृत्व बैठा है, और केंद्र का नेतृत्व ऐसा है कि वो कहीं भी जो बात सोचते हैं वो करते हैं। पार्टी का निर्णय किसी एक का नहीं होता, वो बातें उनकी है। गठबंधन की सोची तो हमें नुकसान थोड़ा ना, फायदा। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी जैसे जिस तरीके से पूरे देश में, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि कांग्रेस को छोड़ करके अब बीजेपी का सामना सीधा आम आदमी पार्टी के साथ है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो कहीं खड़ी नहीं है हमारे मुकाबले में। आम आदमी का तो हम नाम ही नहीं लेते, क्योंकि आम आदमी तो है नहीं, वो तो खास आदमी हो रही है। जहाँ देखो अभी इतना प्रचंड बहुमत था, उत्तर प्रदेश में सरकार जीत के आई हमारी, उत्तराखंड में सरकार जीत के आई, और गोवा में सब जगह जीत के आई। आम आदमी की तो कोई हम बात ही नहीं करते, हम तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, मोदी सरकार की बात करते हैं, बीजेपी की करते हैं, ये बात करते हैं। नहीं, बात गठबंधन की भी है ना, बीच में गठबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? गठबंधन की ज़रूरत ये सरकार के काम होते हैं। गठबंधन की ज़रूरत पड़ी तो एक और एक 11 ही होते हैं, एक और एक माइनस नहीं होते, तो गठबंधन की ज़रूरत पड़ी कोई बात नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने बलबूते पर लड़ रही है, और वो दिन दूर नहीं है, 31 वार्ड के और हमारा चेयरमैन जीत करके आएगा। अभी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कालका में क्या मैनिफेस्टो आप ले करके चल रहे हो बीजेपी की तरफ से? कालका में जो हमने पीछे काम किए थे 2014 की जब बनने के बाद सरकार के, हमने जो काम किए थे, जैसे आप आओगे तो पिंजौर बाईपास बद्दी, अमरावती अंडरपास, आरओबी, ये सारी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आगे जाओगे एएनएम, जीएनएम, नानक पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस तरह के सारे काम, और 100 करोड़ से हमने पिंजौर कालका का डेवलपमेंट कराने का काम किया। और जो आज चुनाव हो रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैम, मेरा सवाल है कि मैनिफेस्टो अभी क्या, मतलब अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए क्या मैनिफेस्टो तैयार किया? मैनिफेस्टो ये तैयार किया है कि नगर परिषद हमने बनाया, पहली बात लोगों के लिए 31 वार्ड में 31 लीडरशिप डेवलप होगी, ये भी हमारा मैनिफेस्टो है, क्योंकि हमने ही बनवाया। और नगर परिषद में जो भी हमारे काम है, चाहे बिजली संबंधित है, सड़कों से संबंधित है, और ये जो पब्लिक से संबंधित है, वो वाले काम हम कालका को, पिंजौर को शहर की तर्ज पे सबसे अच्छा बनाएंगे। आपके कालका पिंजौर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, सड़कें इतनी खास चौड़ी नहीं हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ दोनों तरफ से अच्छी खासी दौड़ सके, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हमने जो पिंजौर बाईपास बद्दी बनवाया था, माननीय नितिन गडकरी जी खुद आए थे। पिंजौर की समस्याओं को लेकर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, तो पिंजौर बाईपास बद्दी इसीलिए बनाया था वहाँ पर। और अभी हाल ही में पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ का हमारे ऊपर सैंक्शन किया था। जो यहाँ हमारा बीडीओ ऑफिस है, उसके पीछे से कम 6 शहर वो अपने आएंगे, और पीछे वो 50 करोड़ का हमारा एक रोड बनने जा रहा है। तो इस तरह लगातार हम इसमें लगे हुए हैं कि रोड और इसका सब होगा। 2 प्रत्याशी हैं आपके समकक्ष में खड़े हैं, एक तो नगर परिषद को लेकर के और एक है चेयरमैन पद के उम्मीदवार, तो इनके लिए क्या कुछ कहना है आपने? देखो, ये जो चेयरमैन है वो हमारा सेनापति है, और ये हमारे सैनिक हैं, बड़े मजबूत सैनिक हैं।
और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे सिर पर है। उनकी नीतियों को और उनको लेकर के हम चल रहे हैं, कालका के विकास को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर पूर्व एमएलए जो लतिका शर्मा जी मौजूद थी, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और मेरे सवालों की जवाब भी बखूबी उन्होंने दिया। बने रही मेरे साथ, संसार क्रांति के साथ प्रेमदा की रिपोर्ट।